नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में क्लास 12th का जो है ना फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो है ना ये पार्ट 5 वीडियो है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। यानी कूलम्ब्स लॉ का क्या है, लिमिटेशन क्या है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है ना। पहला लिमिटेशन है कूलम्ब्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर ए स्मॉल डिस्टेंस। यानी कूलम्ब्स लॉ जो है ना किसके लिए वैलिड है, सिर्फ छोटा मतलब कम दूरी के लिए वैलिड है। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर इसका पहला लिमिटेशन क्या है, कूलम्ब्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर ए स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा है कूलम्ब्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज और यूनिट चार्ज। ठीक है ना दोस्तों। हमारा अगला टॉपिक है अर्थिंग और ग्राउंडिंग। अर्थिंग और ग्राउंडिंग क्या आता है उसको समझ लेते हैं। ठीक है ना। चलिए, वेन चार्ज बॉडी इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ अर्थ। जब हम किसी चार्ज बॉडी को जो है ना धरती के संपर्क में लाते हैं, ठीक है ना, तो क्या बोलता है, देन द ऑल चार्ज विल बी डिस्पेयर्ड। उस बॉडी का जो चार्ज बॉडी का जो है ना सारा चार्ज क्या होता है, धरती में चला जाता है, यानी डिस्पेयर्ड यानी ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है ना। हेंस द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ चार्ज विथ अर्थ। यानी यह प्रोसेस, यह प्रक्रिया जो है ना शेयरिंग का, चार्ज बॉडी से धरती में जो है ना चार्ज शेयर होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं इज कॉल्ड अर्थिंग और ग्राउंडिंग। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अर्थिंग और ग्राउंडिंग। चलिए एक बार और समझ लेते हैं। जब किसी चार्ज बॉडी को जो है ना अगर धरती के संपर्क में लाते हैं तो उसका सारा चार्ज जो है ना धरती में चला जाता है, और इस प्रक्रिया को जो है ना, इस चार्ज का जो शेयरिंग है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अर्थिंग और ग्राउंडिंग बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है हाउस होल्ड वायर। हाउस होल्ड वायर क्या होता है, कहता इन डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक मीन्स होता है घरेलू, तो कह रहा है इन डोमेस्टिक सर्किट यानी घरेलू सर्किट में जो ना 3 वायर आर यूज, यानी 3 वायर यूज होता है। ठीक है ना। फर्स्ट 2 वायर लिव एंड न्यूट्रल, यानी जिसमें 2 वायर जो होता है ना लिव होता है और न्यूट्रल का होता है। ठीक है ना। तो क्या कहता है, फर्स्ट 2 वायर कैरी करंट फ्रॉम पावर स्टेशन। यानी 2 जो वायर होता है वो क्या करता है, कैरी करंट फ्रॉम पावर स्टेशन, यानी पावर स्टेशन पर से क्या होता है, करंट आता है उसमें। ठीक है ना। तो 2 वायर कैरी करंट फ्रॉम पावर स्टेशन। ठीक है ना। एंड थर्ड वायर इज कनेक्ट विथ अर्थ। और जो तीसरा तार जो होता है, तीसरा वायर जो होता है वो किसी धरती से कनेक्ट होता है। ठीक है ना। एंड इलेक्ट्रिक अप्लायंस और लिव वायर टच द बॉडी। अगर किसी कारण से या यदि मनुष्य के शरीर में वायर टच कर जाता है या अप्लायंस टच कर जाता है तो क्या हो जाता है, अप्लायंस अप्लायंस देन ऑल करेंट जो है ना पासेज इन अर्थ। तो सारा करेंट क्या होगा, मनुष्य के शरीर से होते हुए कहाँ चला जाएगा, धरती में चला जाएगा। ठीक है ना। तो वही कह रहा है देन ऑल करेंट पासेज इन अर्थ, धरती में चला जाता है विदाउट डैमेजिंग द अप्लायंस, यानी बिना अप्लायंस का नुकसान किए हुए। ठीक है ना। और विदाउट एनी इंजुरी ह्यूमन, और मनुष्य को भी कोई भी जो है ना क्षति नहीं पहुंचता है। ठीक है ना। तो वही कह रहा है क्या, विदाउट डैमेजिंग द अप्लायंस और विदाउट एनी इंजुरी ह्यूमन बींग। ठीक है ना। तो दिस थर्ड वायर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, हाउस होल्ड वायर। इसी थर्ड वायर को क्या कहते हैं, हाउस होल्ड वायर कहते हैं। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे चित्र भी बनाया है, 3 गो वायर है, उसमें से पहला वायर क्या है, न्यूट्रल है, दूसरा वायर है हाउस होल्ड वायर, और तीसरा होता है लिव वायर। ठीक है ना। तो एक वायर क्या होता है, हाउस होल्ड वायर, किसी धरती से कनेक्ट होता है। ठीक है ना। मान के चलिए ये कोई आयरन है। ठीक है ना। अगर हमारे शरीर में आयरन टच कर जाता है या इसमें से कोई भी तार अगर टच कर जाएगा तो क्या होगा, हाउस होल्ड वायर की मदद से जो है ना हमारा शरीर से होते हुए करंट कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। इससे नहीं हमारा जो है ना अप्लायंस का क्षति पहुंचेगा और नहीं हमारे शरीर को। ठीक है ना। तो यही हाउस होल्ड वायर का काम होता है। ठीक है। तो वही हमारा टॉपिक था, हाउस होल्ड वायर। ठीक है। चलिए अब अगला टॉपिक, हमारा अगला टॉपिक है कंडक्टर। कंडक्टर किसे कहते हैं ये आप जानते होंगे, क्योंकि ये 7th 8th से ही पढ़ाया जाता है। कंडक्टर क्या होता है, सुचालक कुचालक के बारे में आप लोग जानते होंगे। चलिए, लेकिन फिर भी 12th में भी पढ़ना है। चलिए बता देते हैं। दोज सबस्टांस विच अलाउ टू पासेज थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी। यानी वैसा सबस्टांस जो है ना अलाउ यानी आने देता है, पासेज थ्रू यानी जिसे इलेक्ट्रिसिटी जो है ना आसानी से पास कर जाता है। ठीक है ना।
इलेक्ट्रिसिटी इजली, यानी पासेज थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी इजली, यानी करंट जो है ना आसानी से पास कर जाता है। देन द सबस्टांस इज कॉल्ड कंडक्टर, उस सबस्टांस को क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। ठीक है ना, वैसा सबस्टांस जो है ना इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से पास करने देता है। ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, उस सबस्टांस को क्या बोलते हैं, उसे कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए अब जैसे हो गया बॉडी हो गया, ये सब क्या हो जाता है, आसानी से करंट जो है ना पास कर जाता है, तो क्या हो गया, ये कंडक्टर हो गया। ईटीसी आर द एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर। मेटल हो गया, ह्यूमन हो गया, ये सब क्या है, कंडक्टर है। अब चलिए अगला है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या हो जाता है, तो द सबस्टांस विच डज नॉट, यानी जो नहीं आने देता है, विच डज नॉट अलाउ, यानी जो नहीं आने देता है, टू पासेज थ्रू द इजली, यानी जो इजली जो क्या बोलते हैं, करंट को जो है ना आसानी से नहीं आने देता है। ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, देन द सबस्टांस, उस सबस्टांस को क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है ना, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट को जो है ना पास नहीं होने देता है आसानी से, उसे क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे हो गया प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ईटीसी एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर, ये सब क्या है, इंसुलेटर का एग्जाम्पल है। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या है चार्जिंग बाय इंडक्शन, वेन चार्ज बॉडी इज ब्रॉट इन कनेक्ट विथ अनचार्ज बॉडी, यानी किसी चार्ज बॉडी को जो है ना अनचार्ज बॉडी से जो है ना अगर संपर्क में लाएंगे, किसी भी चार्ज बॉडी को अगर अनचार्ज बॉडी के संपर्क में लाएंगे तो क्या होगा, बॉडी देन अनचार्ज बॉडी इज टू बी चार्ज, तो वो क्या हो जाएगा, अनचार्ज बॉडी जो है ना चार्ज हो जाएगा, यानी चार्ज बॉडी से क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होकर अनचार्ज बॉडी में चला जाएगा। ठीक है ना, तो वही कह रहा है, वेन चार्ज बॉडी इज ब्रॉट इन कनेक्ट विथ अनचार्ज बॉडी देन अनचार्ज बॉडी इज टू बी चार्ज, यानी अनचार्ज बॉडी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। और दिस फिनोमिना, यानी इस घटना को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ इंडक्शन, इसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाई इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर प्लस जो है ना, प्लस माइनस है। ठीक है ना, तो क्या हो गया, एक दूसरे से चार्ज क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा अगर। ठीक है ना, दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है वाई वेन मेटल बार रब्ड विथ ड्राई हेयर, जब किसी धातु की वस्तु को सूखी हुई बाल के साथ रगड़ते हैं, देन मेटल बार डज नॉट कंटेन चार्ज, तब वो जो है ना मेटल बार में चार्ज जमा नहीं होता है, बट प्लास्टिक कंटेन चार्ज, जबकि प्लास्टिक में चार्ज जमा हो जाता है, ऐसा क्यों। वेन मेटल बार रब्ड विथ ड्राई हेयर, जब हम किसी धातु को की वस्तु को जो है ना सूखा बाल के साथ रगड़ते हैं, देन मेटल बार डज नॉट कंटेन चार्ज, यानी उस मेटल में जो है ना चार्ज जमा नहीं हो पाता है। ठीक है ना, तो वही कह रहा है डज नॉट कंटेन चार्ज बिकॉज, क्योंकि, क्यों नहीं हो पाता है, मेटल बार इज एक्ट एज ए कंडक्टर, यानी मेटल बार जो होता है ना क्या होता है, कंडक्टर होता है, यानी सुचालक होता है। एंड ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो एक्ट एज ए कंडक्टर, धातु भी क्या होता है, कंडक्टर होता है, सुचालक होता है, और ह्यूमन बॉडी भी क्या हो जाता है, कंडक्टर ही होता है, सुचालक होता है। ठीक है ना, सो ऑल चार्ज मोमेंटरी करेंट पासेज इन अर्थ। ठीक है ना, तो सारा करंट क्या हो जाता है, मनुष्य के शरीर से होते हुए कहाँ चला जाता है, अर्थ में चला जाता है, यानी धरती में चला जाता है, विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है ना, और उसके बाद कह रहा है कि लेकिन प्लास्टिक में जमा क्यों हो जाता है, तो वही कह रहा है बट, लेकिन प्लास्टिक कॉम्ब रब्ड विथ ड्राई हेयर, यानी जब हम प्लास्टिक की कंघी को जो है ना रगड़ते हैं, किसको, सूखा बाल में रगड़ते हैं, देन प्लास्टिक कम कंटेन चार्ज, यानी प्लास्टिक कम, यानी जो है ना कंघी में जो है ना चार्ज जमा हो जाता है, बिकॉज, क्यों जमा हो जाता है, प्लास्टिक कम जो है ना एक्ट एज ए इंसुलेटर। ठीक है ना, क्योंकि वह विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक है ना, इंसुलेटर है वो। ठीक है ना, तो क्या होता है, प्लास्टिक कम इंसुलेटर है, और ह्यूमन बींग क्या है, कंडक्टर है। ठीक है दोस्तों, एक बार और समझ लेते हैं। सवाल ने कह रहा है जब किसी धातु को जो है ना सूखा बाल के साथ जब रगड़ते हैं तो उसमें चार्ज क्यों नहीं जमा हो पाता है, लेकिन जब प्लास्टिक कम्ब को जो है ना अगर सूखी बाल में अगर रगड़ते तो कंघी में जो है ना चार्ज जमा हो जाता है, क्यों। तो वही कह रहा है वेन मेटल बार रब्ड विथ ड्राई हेयर, जब धातु की जब धातु को सूखा बार में रगड़ते हैं, देन मेटल बार डज नॉट कंटेन चार्ज, यानी मेटल बार में जो है चार्ज जमा नहीं हो पाता है, क्योंकि मेटल बार इज एक्ट एज ए कंडक्टर, क्योंकि जो मेटल जो होता है ना वो कंडक्टर होता है, और ह्यूमन बींग यानी ह्यूमन बॉडी भी क्या है, कंडक्टर है।
जिसके कारण जो है ना सारा चार्ज जो है ना मनुष्य के शरीर होते हुए धरती में चला जाता है विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन बॉडी। लेकिन प्लास्टिक कम रब्ड विथ ड्राई हेयर, यानी जब कंघी को अगर रगड़ते हैं बाल के साथ तो क्या हो जाता है, देन प्लास्टिक कम कंटेन चार्ज, यानी प्लास्टिक कम जो है ना चार्ज को जमा कर लेता है। बिकॉज प्लास्टिक कम एज एक्ट एज ए इंसुलेटर, क्योंकि वो क्या है, इंसुलेटर है। ठीक है ना, इसी कारण से। चलिए अब हमारा अगला टॉपिक दोस्तों, हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। दोनों एक ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहिए तो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहिए दो तो किसे कहते हैं। तो कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ए गिवन रिक्वायर्ड फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दिया हुआ मतलब फील्ड है, मतलब ऐसा फील्ड है, रिक्वायर्ड फील्ड है थ्रू विच चार्ज पार्टिकल फील फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिकल्सन, यानी उस फील्ड में जो है ना चार्ज बॉडी को रखने पर वह चार्ज क्या करे, अट्रैक्शन महसूस यानी आकर्षित हो या विकर्षित हो, उस फील्ड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है। और अगला पॉइंट में है द फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और डिफिनेशन है, वह फोर्स जो है ना, द फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट चार्ज और टेस्ट चार्ज जो है ना उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है ना। चलिए इसे डिनोटेड किससे कहते हैं, इट इज डिनोटेड बाई क्या होता है, कैपिटल ई से सूचित करते हैं। ठीक है ना। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ वाई क्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इस डिफिनेशन से द फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो क्या है, फोर्स है और टेस्ट चार्ज है, पर यूनिट का मतलब क्या होगा, बट्टा हो गया, तो क्या हो गया, द फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे क्या है, टेस्ट चार्ज है। ठीक है ना, क्यू नॉट है, वेयर ई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड और क्यू नॉट बराबर क्या है, टेस्ट चार्ज है। ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, न्यूटन पर कूलम होगा। क्या होगा, न्यूटन पर कूलम होगा। सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का सीजीएस यूनिट क्या है, डाइन पर फ्रैंकलिन होगा। क्या होगा, डाइन पर फ्रैंकलिन होगा। ठीक है ना। और इसका डायमेंशन क्या होगा, एम एल टी के पावर -3 और ए के पावर -1 होगा। ठीक है ना। इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो ई बराबर होता है एफ बाई क्यू नॉट होता है, और फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी के पावर -2 होता है, और कूलम का क्या होता है, 80 होता है। ठीक है ना। और बराबर क्या होगा, एम एल टी के पावर -3 और ए के पावर -1। कैसे निकाले समझ गए हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला एफ का डायमेंशन होता है एम एल टी के पावर -2 और क्यू नॉट का क्या होता है, 80 होता है। ठीक है ना। तो उससे ये निकल जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ जान लीजिए, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी के पावर -1 होता है। एक्सेलेरेशन का डायमेंशन क्या होता है, एल टी के पावर -2 होता है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी के पावर -2 होता है। और वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है, इसलिए एम एल स्क्वायर और टी के पावर -2 होता है। ठीक है ना। और चार्ज का क्या होता है, 80 होता है। ये सब याद रखना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि डायमेंशन लिखने समय में ये आपको बहुत हेल्प होगा। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टेस्ट चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टेस्ट चार्ज। ठीक है ना। चलिए निकालते हैं। क्यू जो है ना, क्यू है यहाँ पे, और ये क्या है, एक टेस्ट चार्ज है। ठीक है ना। तो वी नो डैट ई बराबर से हम जानते हैं, इसी पिछला टॉपिक था हमारा, ई बराबर क्या था, एफ बाई क्यू नॉट, वेयर एफ बराबर कूलम फोर्स था, और एफ बराबर कूलम फोर्स, और कूलम फोर्स बराबर क्या होता है, क्यू के इंटू Q1 क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्यू चार्ज है और यहाँ पे क्यू नॉट है। ठीक है ना। तो कूलम फोर्स बराबर क्या होगा, के इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर होगा। तो क्या करेंगे, पुटिंग एफ इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी ई बराबर एफ के जगह पर ई बराबर क्या होता है, एफ बाई क्यू नॉट था। ठीक है ना। तो एफ के जगह पर ये डाल देंगे क्यू, के इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर डाल दिए एफ के जगह पर, और बट्टा में क्यू नॉट था तो क्यू नॉट हो गया। तो ई बराबर क्या निकला फार्मूला हमारा, के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। जहाँ पर के बराबर क्या है, कूलम्स कांस्टेंट है। ठीक है। और कूलम्स कांस्टेंट का मान होता है 9 × 10 की पावर 9 होता है। ठीक है। तो एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला निकल गया, के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, चलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए पाथ
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना लाइन एक रास्ता है थ्रू विच चार्ज पार्टिकल, यानी चार्ज पार्टिकल का जो है ना एक रास्ता है, चार्ज पार्टिकल पासेज थ्रू द देम, यानी चार्ज पार्टिकल जिसे पास करता है उस रास्ता को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। क्या ठीक है, जिससे चार्ज पार्टिकल जिस रास्ता से पास करता है उस रास्ता को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है ना, मान के चलिए यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये दोनों चार्ज है और ये क्या करता है, और चार्ज पार्टिकल हमेशा क्या होता है, उसका डायरेक्शन होता है प्लस चार्ज से क्या हो जाता है, माइनस चार्ज की ओर जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल प्लस का डायरेक्शन जो है ना माइनस की ओर जा रहा है, यहाँ पर भी चार्ज पार्टिकल प्लस से माइनस की ओर जा रहा है, और इस साइड भी क्या हो जाता है, इस साइड से माइनस की ओर जा रहा है। चार्ज पार्टिकल हमेशा क्या क्या होता है, प्लस से क्या प्लस से क्या जाता है, माइनस की ओर जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर भी देखिए प्लस है ये, और इधर क्या है, इधर तो क्या कहाँ जा रहा है, अगर इसमें एग्जाम में पूछ भी दे तो उसका डायरेक्शन क्या है, प्लस से, हमेशा चार्ज उसका जो है ना प्लस से ही इसका निकलता है डायरेक्शन। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी देखिए प्लस यहाँ पर है तो माइनस की ओर जा रहा है, यानी ठीक है उसका डायरेक्शन जो है ना, यहाँ पर भी अगर माइनस है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, इसका माइनस की ओर डायरेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस चारों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का क्या डायरेक्शन क्या होगा, माइनस की ओर होगा। ठीक है ना, डायरेक्शन आप देख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब अगला टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है ना क्या हो जाता है, गुण जान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। दोस्तों प्रॉपर्टी नंबर पहला है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड टू द निगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है ना, ओरिजिनेटेड मीन्स होता है निकलना, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, एंड टर्मिनेटेड और जाता कहाँ पर है, टू द टर्मिनेट कहाँ करता है, निगेटिव चार्ज। तो वही कह रहा है प्रॉपर्टी नंबर पहला, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है ना पॉजिटिव से निकलता है एंड टर्मिनेट कर जाता है कहाँ, निगेटिव में चला जाता है। ठीक है ना, प्रॉपर्टी नंबर दूसरा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना कभी भी एक दूसरे को जो है ना कभी काटता नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करता है। ठीक है ना, प्रॉपर्टी नंबर तीसरा है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इज मैक्सिमम एट द बोथ पोल, यानी इलेक्ट्रिक जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है ना सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ पर होता है, दोनों पोल पर होता है। ठीक है ना, तो वही अगर परीक्षा में पूछ दे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ पर होता है, तो क्या होता है, दोनों पोल पर होता है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम कहाँ पर होता है, एट बोथ पोल, यानी दोनों पोल पर होता है। ठीक है ना, चौथा प्रॉपर्टी है, इन बिटवीन टू कॉन्सिक्यूट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक मिनिमम होता है, दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के जो है ना बीच में जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक इज मिनिमम होगा। ठीक है ना, प्रॉपर्टी नंबर 5 है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन इलेक्ट्रिक कंडक्टर, यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टर में जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होता है, परपेंडिकुलर यानी लंबवत होता है। ठीक है ना, तो वही कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इलेक्ट्रिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना परपेंडिकुलर होता है। प्रॉपर्टी नंबर 6 है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर भी जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना, चलिए एक सवाल है, कह रहा है कि ए 3 माइक्रो कूलम्स चार्ज, यानी 3 माइक्रो कूलम का चार्ज है, प्लेस्ड एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट, यानी मान के लिए कोई पॉइंट है। ठीक है ना, उससे क्या हो जाता है, 3 माइक्रो कूलम जो है ना चार्ज जो है ना 3 माइक्रो कूलम चार्ज जो है ना 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। ठीक है ना, तो कह रहा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्यू बराबर क्या है, 3 माइक्रो कूलम है, माइक्रो कूलम, तो 3 बराबर गुने 10⁻⁶ कूलम में इसको चेंज कर लेंगे तो क्या होगा, 3 गुने 10⁻⁶, और आर बराबर क्या है, दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो इसको क्या कर लेंगे, तो मीटर में चेंज कर लेंगे तो 5 गुने 10⁻² हो गया। ठीक है, तो ई बराबर क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, फार्मूला निकाले थे। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के की जगह पर 9 गुने 10⁻9 डाल दिए, और गुने जहाँ पर चार्ज की जगह पर क्यू की जगह पर मान कितना निकाले थे, 3 गुने 10⁻⁶ निकाले थे। ठीक है ना, माइक्रो कुलम को कुछ माइक्रो कुलम से कुलम में चेंज करने के लिए क्या किया, 10⁻⁶ से गुना किए। ठीक है ना, 9 गुने 10⁻⁹ माइनस नहीं 9 है सीधे, और गुने 3 गुने 10⁻⁶, और आर स्क्वायर कितना निकाले हैं, आर का मान कितना है, 5 गुने 10⁻² का होल स्क्वायर कर दिए। इसको सॉल्यूशन करने पर 1.08 गुने 10⁻7 जो है ना न्यूटन कुलम आएगा इसका आंसर। ठीक है ना,
तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 1.08 गुने 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। बाकी के लिए सो थैंक्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।